भागं बाणो महादर्जापं नमामि रामभगवन्तनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र गुणाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षान्तकं श्यापति रामचन्द्र की जय महापति महादेव की जय पवनसुत हनुमान की जय। देखि रूप निज पवा तदतु हृदय संतोष नयावा हरकत अधर कोप मन माही सपति चले कमलापति पाही गई हूँ श्राप की मरी हूँ जाए जगत मोरे उपहास कराई बीच ही पंथ मिले धनुजारी संगरमा सोई राजकुमारी बोले मधुर वचन सुरसाए मुनि कह चले विकल की नाई सुनत वचन उपजायति क्रोधा माया वसन रहा मन बोधा पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी मतद सिंधु रौद्र बौरायो सुरन प्रेरि विषपान करायो असुर सुराविष शंकर ही आप ही रमा मनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही मन ही करो तुम सोए बल ही मंद मंद ही बलिका करऊँ विस्मय हरदन ही गजुधर डहकी डहकी परचु सब काहू अति संग मन सदा उचाहो कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधाय बलगी तुम ही न काहू साधा भले भवन यब बायन दीना पावहु गे पलया बन कीना बंचहु मोही जवन धरि देहा सोई तनु धरनु साप मम हाव कव्याकृत तुम कीनि हमारे करी हैं केश सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारी नार विरह तुम होव दुखारी सावरे सदरे हरसिय प्रभु बहु विनते कीनि निज माया कै प्रबलता करस कृपा निधि लीन जब हरि माया दूर निवारे नहीं तह रमान राजकुमारी तब मुनि यति सभीत हरि चरना गए पाए प्रणतारति हर नाम साहो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमिते मेरे जपहु जाए शंकर सतनामा हुई हृदय तुरत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस करते तजहु जनि भोरे जहि पर कृपा न करहि पुरारे सोन पाव मुनि भगत हमारे अस उर धरि महि विचरहु जाई अवन तुमहि माया निहराई बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोह मन रस विषेकी अति सभीत नारद वही आए गए पद यारद वचन सुनाए हर गण हमन विप्र मुनिराया बड़य अपराध कीनि फल पाया सापय अनुग्रह करम कृपाला बोले नारद दीन दयाला निज जर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो भुज बल विश्वज तब तुम जहि आधरि हैं विष्णु मनुज तनु तहि आ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा हुई हूँ मुकुद न पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद तिरुनाई भये निशाचर कालहि पाई एक कल्प यही हेतु प्रभो लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुगद हरिभंजन भुई भार यही विधि जन्म करम हरि के रे सुंदर सुगद विचित्र घनेरे कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि तब तब कथा मुनि सन गाये परम पुनीत प्रबंध बनाए विविध प्रसंग अनुभव गाने करहि मुनि सुनिया चरज सयाने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प लोग लग जाए न गाये यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोह मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी देवत सुलभ सकल दुखारी सुर नर मुनि को नाही जहीन न मोह माया प्रबल अस विचार मन माही भजिय महामायापति सियापति रामचंद्र की जय।
सुर नर मुनि संसार में ऐसा कौन है जिसको भगवान की माया मोह न सके। मन में ऐसा विचार करके जीवों को चाहिए कि वो मायापति के चरणों का आश्रय ले ले, क्योंकि भगवान के चरणों के पास माया फटकती नहीं है, दूर दूर ही रहती है। हाँ, भगवान के चरणों के पास नहीं जाती है, भगवान से दूर रहती है। और जब दूरी की बात आती है तो फिर हम लोग पहुँचेंगे शील निधि के महल में, क्योंकि माया भगवान से बहुत दूर है। 100 योजन के शहर में पहुँचते हैं, नगर में पहुँचते हैं। और वहाँ हुआ क्या कि राजकुमारी का वर्ण तो भगवान ने राजकुमार के रूप में लेके चले गए थे। नारद मुनि जब जल में अपना मुख देखते हैं तो बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं। भगवान शिव के 2 गण उनको श्राप दिए, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। और पुनः उनको विश्वास नहीं होता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं मैंने देख लिया। फिर से जल में अपने प्रतिबिंब को जब देखते हैं, पुनि जल दीख रूप निज पवा तदपि हृदय संतोष न भवा। जब दोबारा देखते हैं तो उनको लगता है अरे मेरे साथ इतना बड़ा छल किया किसने, जिसको मैं अपना सब कुछ मानता था, जिससे मैं जाकर के अपनी व्यथा बता दिया कि भगवान ऐसा कुछ उपाय करिए कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह ही मेरा हित था, क्योंकि जो उस कन्या का वर्ण करेगा वो क्या होगा, कहे त्रैलोक्य का स्वामी हो जाएगा, लोग उसकी सेवा करेंगे। हरकत अधर कोप मन माही सपद चले कमलापति। देवर्षि के होठ फड़फड़ाने लगे, शरीर में ऐंठन होने लगी, आंखें लाल लाल हो गई, हृदय एकदम धक 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 करके जलने लगा। और देवर्षि नारद बड़े लंबे लंबे कदमों के साथ भगवान की तरफ चले। और सोच क्या रहे हैं, और उन फड़फड़ाते हुए होठों से निकल क्या रहा है, देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाए जगत मोरे उपहास कराई। या तो अपने प्राण त्याग दूंगा या श्राप से उनको ही भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। जगत मोरी उपहास कराई, संसार में मेरा मजाक बना दिए वो। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान कहे अरे 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 इतना क्रोध होगा, मेरे पास आते जाते बेचारे राख के ढेर हो जाएंगे। भगवान स्वयं कृपालु पहुंच गए उनके पास ही, तुरंत रास्ते में ही भगवान मिल गए। किसके साथ, संगरमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी मैया भी हैं और वो राजकुमारी भी है। कौन, विश्वमोहन। बोले मधुर वचन सुरसाए मुनि कहाँ चले विकल कीनाए। भगवान देखे फिर मुस्कुराए मतलब फिर माया फैली। मुस्कुरा करके बोले कि अरे मुनिवर कहाँ इतना परेशान होकर के चले जा रहे हो। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा। ये बात सुनते ही ऐसा लगा कि हवन कुंड की आग बुझ रही थी, किसी ने उसमें और उठा के कपूर और घी डाल दिया। नारद मुनि एकदम तमतमा गए, बीड़ा उड़ा उठा के पटक दिए। मुनि कह चले विकल कीनाए माया बस न रहा मन बोधा। भगवान मुस्कुराए तो माया और बलवती हो गई और उनका मन जो है विचार करने योग्य नहीं रहा। क्रोध में बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब भी कोई क्रोध करता है तो वहाँ बुद्धि का क्षय हो जाता है। बोल क्या रहे हैं नारद मुनि, पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी। दूसरे का कुछ भी अच्छा होते तुम नहीं देख सकते, तुम बहुत कपटी हो। कौन बोल रहा है, देवर्षि नारद। बहुत कपटी हो, दूसरे का अच्छा कुछ भी नहीं देख सकते। मथौ सिंधु रुद्र ही बौरायो। जब सिंधु का मंथन हो रहा था, सागर मंथन, तो उस समय मुझे मालूम है दिमाग लगा करके तुमने भोलेनाथ को पगलवा दिया था, और इतना पगलवा दिया था कि उठा के जहर पी गए हो, सुरह प्रेरित विषपान कराए हो, और देवताओं को प्रेरित करवा करवा करके असुरों को तुमने क्या पिला दिया, कहे मदिरा पिला दिया, और शंकर जी को हलाहल विष पिला दिया, और अपना क्या कि असुर सुरावित शंकर यहाँ पुरमा मणिचार, और स्वयं लक्ष्मी ले लिए, कौस्तुभ मणि ले लिए, स्वयं ये सब ले लिए, और दूसरों को जहर पिला दिए, मदिरा पिला दिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम हमेशा से दूसरे का हित करते हो और अपना ही लाभ देखते हो, दूसरे का लाभ नहीं देखते हो, दूसरे को खाली पगलवा के रखते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मनमाना आचरण कर रहे हो, ऊपर कोई नहीं है तो जो मन में आएगा वही करोगे।
अब भावै तुम्हें करो तुम सोई, जो मन में आएगा वो, ये कैसे हो सकता है। भले ही मंद मंद ही भल कहूँ, विस्मय हरस नहीं है कछु धरहूँ। कुछ भी ऊंच नीच नहीं सोचते कि सामने वाले की क्या मन स्थिति है, उसका हृदय कैसा होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। जो अपने मन में आएगा वो कर दोगे, क्योंकि नारद मुनि इस समय पीड़ित हैं। कामना नहीं पूर्ण होती है जब, तो क्रोध पैदा होता है, और जैसे ही क्रोध पैदा होता है वैसे ही बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म करने लगता है। बुद्धि ही तो है जो हमें पाप पुण्य का भान कराती है। डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। पहचान पहचान करके लोगों को ठगते हो, ये बहुत बढ़िया तुम कला सीखे हो, लेकिन ये चतुराई मुझसे नहीं चलेगी। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न कहूँ काहू साधा। तुम कर्म से परे हो तो इसलिए मनमानी सब कुछ हो गया है। लेकिन भले भवन अब बायन दीना, नगद घर अब बायन दे है। अच्छा किया है, भले भवन अब बायन दीना। अब तक जिसके साथ कर रहे थे वो सब कमजोर थे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। मैं अब आपको बताऊंगा कि आपके इस कपट व्यवहार का क्या परिणाम आपको मिलता है। पाह गुहे फल आपन कीन्हा, जो कर्म किए हो उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। और क्या मिलेगा, बंच मोहि जवनी धरि देहा, सोइतन धरऊ श्राप ममयेहा। जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि अब वही शरीर आपको प्राप्त हो। राजकुमार का शरीर भगवान धरे थे। कप आकृत तुम कीनी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। और जब राजकुमार का शरीर धारण करोगे तो तुम भी तकलीफ में आओगे, और जो बंदर बना के मेरी जगह हंसाई कराए हो, उन्हीं बंदरों से तुम प्रार्थना करोगे अपनी सहायता के लिए, और वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। एक स्त्री के लिए मेरी जगह हंसाई कराए, जाओ पूरे संसार में तुम स्त्री के लिए विकल होकर के घूमोगे। ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। श्राप शीस धरि हर्ष ही प्रभु बहु विनती की। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे जो भी दे रहे हैं मैं उसको सहर्ष अपने सिर पर धारण कर रहा हूँ। निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। और ये कहते हुए भगवान का जो मुख था वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में चला गया, और जैसे ही मुख की गंभीरता गई, माया का प्रभाव समाप्त हो गया। और माया का जैसे ही प्रभाव समाप्त हो रहा है, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो न मान राजकुमारी। जैसे ही माया का प्रभाव समाप्त हुआ, न वहाँ लक्ष्मी है न वहाँ वो राजकुमारी है। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, तब मुनि का ज्ञान प्रकट हुआ। करे क्या लीला थी भगवान के चरणों में। नारद मुनि गिर करके लगे रोने पकड़ के, हे प्रभु, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे प्रभु, मेरे मुख से जो निकला है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आपको कोई श्राप मेरा नहीं लगेगा। मैं इसके लिए जो विशेष अनुष्ठान है वो करूँगा। भगवान क्या बोलते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं, हे नारद, अभी भी तुम ये अगर मान रहे हो कि ये तुमने किया है तो तुम गलत हो। ये मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसी रचना हो। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाहि शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे जो इतना बड़ा अपराध हो गया है, मैं इस अपराध का कैसे प्रायश्चित करूं, क्या करूं मैं। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। भगवान कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और शिव सतनाम का जाप करिए, इससे आपके हृदय में शीतलता आएगी और मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। हूँ को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान मेरा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनिवर, जिस पे भगवान महादेव की कृपा नहीं होगी वो मेरी भक्ति नहीं पा सकेगा। बाबा एक चौपाई आगे कहेंगे, दोहा के रूप में कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं होए, और तहि बिनु द्रवहीन राम।
भगवान क्या कह रहे हैं? जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति। ये मानस के रहस्य। भगवान कहते हैं जिस पे त्रिपुरारी कृपा नहीं करेंगे वो मेरी भक्ति नहीं पाएगा। त्रिपुरारी कौन? कहे विश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति कैसे पैदा होगी? हमको आप पे विश्वास ही नहीं है, हम आपको दायित्व तो कैसे दे सकते हैं? तो भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। भगवान इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो महादेव की सेवा करेगा, मेरे चरणों का रास्ता भोलेनाथ से ही होकर के निकलता है। अगर उनसे विरत आप हमारे पास आना चाहेंगे तो संभव नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे। कौन? 11वें अवतार भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी बैठे हैं, बिना उनसे परमिशन लिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान के पास जाना है तो शिव को जरूर मिलाना पड़ेगा। बिना शिव भगवान को मिलाए अपना कल्याण होने वाला नहीं है। अस उरम धरि मम विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। मेरे इन वचनों को अपने हृदय में रख करके अब जाओ, अब आप फिर घूमो, अब आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। भगवान ने नारद को बहुत भांत समझा करके विदा किया और स्वयं अंतर्धान हो गए। नारद भगवान भी वीणा लेकर के नारायण नारायण करते हुए चले गए शिव का सतनाम का जाप करने। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। नारद मुनि को जाते हुए देख करके भगवान शिव के दोनों गण पुनः आए। कहे हे प्रभु, वहाँ तो श्राप दे के आप बोले कि मेरा साप व्यर्थ हो जाएगा, अब मुझे भी श्राप दिए हैं तो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? नारद मुनि उनको देखे, लेकिन चूंकि अब ज्ञान जग गया है तो मुस्कुराए। कहे कोई बात नहीं, मेरा श्राप भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। एक युग में, एक कल्प में तुम दोनों भाई महाप्रतापी राक्षस बनोगे। श्राप तो मैंने राक्षस का ही दिया है, तो एक युग में तुम दोनों महाप्रतापी राक्षस बनोगे और भगवान नारायण वही राजकुमार का रूप धर के आएंगे। तुम्हारे प्रकोप से पूरी पृथ्वी प्रताड़ित रहेगी। भगवान तुमको मारेंगे, तुम्हारा संहार करेंगे, तब तुमको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं निज निश्चर जाहि हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। चले जुगल मुनिपद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। कुछ समय के पश्चात वही लोग रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए हैं। एक कल्प की कथा ये भी। एक कल्प एहि हेति प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूविवार। भगवान पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए एक कल्प में इस प्रकार से अवतार लेते हैं। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार से भगवान के जन्म के अनेक अनेक कथाएं हैं, अनेक अनेक कारण हैं, और हर एक कारण हर एक दूसरे कारण से विचित्र और अनोखा है। कलप कलप प्रभु प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन मुनि आचरजु सजाने। जो विद्वान जन हैं वो इन अलग अलग प्रसंगों पर आश्चर्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। ऋषि मुनि अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं कहते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग गाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। हे पार्वती, ये प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया है, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की माया इतनी बलवती है कि नारद जैसे देवर्षि को भी वो अपने बस में कर सकते। फिर अन्य जीवों की क्या बिसात है। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान की जो लीला होती है वो सारे संसार के कल्याण का कारण बनती है और भक्तों के दुख का शमन करने वाली है। सुर नर मुनि को नहीं जही, मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महा मायापति। संसार में कोई भी देव, धनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, चराचर ऐसा कोई नहीं है
जिसको भगवान की माया अपने चपेट में न ले ले, ऐसा मन में विचार करके जो माया के पति, माया के स्वामी भगवान श्रीमन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र हैं, उनके चरणों में अपनी प्रीति को बढ़ाइए। वहाँ माया का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सियापति रामचंद्र की जय, महादेव की जय, हनुमान की जय, सब संतन की जय, पार्वती पतये हर हर महा